नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। साल की अंतिम एकादशी, सफला एकादशी। इस एकादशी पर आप जो भी करेंगे, जो भी उपाय करेंगे, धन प्राप्ति करना चाहते हैं या व्यापार नहीं चलता है, जिस चीज़ की कामना करेंगे उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है, क्योंकि इसका नाम ही है सफला, यानी सफलता पाने की एकादशी। इस एकादशी के दिन आपको कुछ छोटी छोटी उपाय कर लेनी है। ये साल की अंतिम एकादशी है। इस एकादशी के दिन अगर उपाय की जाए तो अगले साल तक आपको धन की कमी नहीं रहेगी और व्यापार भी आपका बहुत ही अच्छा चलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे सफला एकादशी, साल की अंतिम एकादशी। कर ले एक छोटी चीज, लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस वर्ष साल की अंतिम एकादशी के रूप में यह एकादशी 30 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 1000 वर्षों की तपस्या से प्राप्त पुण्य के समान फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी दुखों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। सफला एकादशी का महत्व सनातन शास्त्र में विस्तार से बताया गया है। एकादशी में रात्रि जागरण का विधान है। ऐसा माना जाता है एकादशी के दिन जागरण करके भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को मरणोपरांत विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त एकादशी तिथि की प्रारंभ होगी 29 दिसंबर 2021 को बुधवार दोपहर 4:12 से एकादशी की शुरुआत हो जाएगी और इसकी समाप्ति होगी 30 दिसंबर को 2021 यानी कि गुरुवार दोपहर 1:40 तक ये एकादशी रहेगी और इसका पारण का मुहूर्त होगा 31 दिसंबर शुक्रवार प्रातः 7:14 से लेकर के प्रातः 9:18 तक आप इस बीच में पारण कर लेना है। एकादशी का जो पारण का मुहूर्त होता है इसी समय में आपको पारण करना चाहिए, लेकिन इस बार एकादशी का व्रत आपको करना है 30 दिसंबर को। इसी दिन आपको उपवास रखना है, भगवान विष्णु की पूजा करनी है और पारण आपको 31 दिसंबर को करनी है। एकादशी का व्रत रखने से आयु और स्वास्थ्य की रक्षा होती है, साथ ही व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इस व्रत में श्री हरि की कृपा से व्यक्ति को भौतिक संपन्नता भी मिलती है, जीवन का हर सुख मिलता है। हम आपको बताते हैं कि अगर आपको धन लाभ नहीं होता या कारोबार में सफलता आपको नहीं मिलती है तो धन लाभ और कारोबार में सफलता के लिए आपको एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग अंट संट चीज़ें करते हैं। आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ यही चीज़ें कीजिए, और ये चीज़ें अगर आप पूर्णिमा के दिन है, दीपावली के दिन होती है या फिर अक्षय तृतीया का दिन है, अमावस्या के दिन होती है, आपको बस भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है इस दिनों में। और एकादशी का दिन तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अगर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो हर चीज़ में सफलता मिलती है। तो धन लाभ और कारोबार में सफलता के लिए आपको एकादशी के दिन शाम के समय, सुबह के समय या रात्रि के समय, जब भी आपको समय मिले, भगवान श्री हरि की पूजा लक्ष्मी जी के साथ संयुक्त रूप से करना है। इसके बाद माँ लक्ष्मी को सौंफ और भगवान हरि को मिश्री अर्पित करें। इसके बाद एक मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर लीजिए। सौंफ और मिश्री को एक साथ मिलाकर के रख लीजिए और रोज प्रातः इसको ग्रहण कीजिए। इससे निश्चित रूप से आपको धन लाभ होता है और कारोबार में सफलता भी निश्चित रूप से प्राप्त होती है। अब दूसरी चीज है
उत्तम स्वास्थ्य के लिए आपको क्या करना चाहिए। कभी कभी जीवन में स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, आपके पास चाहे कितना भी धन हो, कितना भी संपत्ति हो, उसका कोई भी फल आपको नहीं मिलता, उसका आप उपभोग नहीं कर सकते हैं, उसका जीवन में कोई भी मतलब नहीं होता है। इसलिए स्वास्थ्य का रहना बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्वास्थ्य नहीं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या अच्छा स्वास्थ्य करना चाहते हैं, जीवन में चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य कभी भी खराब ना हो, तो एकादशी का दिन आपके लिए सबसे अच्छा दिन होता है। इस दिन आपको भगवान विष्णु को मौसम के फल, ऋतु फल, जो फल इस समय उपलब्ध हो वो फल भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए। उसके बाद एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आपको 108 बार सुबह के समय में, शाम में, रात्रि में, जब भी समय मिले इस मंत्र का जाप कर लीजिए और आपका स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए। आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से अच्छा होगा और स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो कभी भी स्वास्थ्य आपका खराब नहीं होगा। कभी कभी इंसान और पति पत्नी संतान प्राप्ति की चाहत रखते हैं लेकिन उन्हें संतान प्राप्ति नहीं होती है। कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता। अगर संतान प्राप्ति में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सफला एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को, भगवान हरि को पंचामृत चांदी के पात्र में अर्पित करें। इसके बाद एक मंत्र है, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। पंचामृत को प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए और संतान प्राप्ति की प्रार्थना कीजिए। निश्चित रूप से आपको संतान प्राप्ति में सफलता मिलेगी। अपनी सुरक्षा और रक्षा आपको कैसे करना चाहिए। कभी कभी आप जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है छोटी मोटी, और हमेशा ये होते रहता है। घर में आपको डर लगता है या कोई ऐसी समस्या हो जिससे आपको डर लगता है, आप चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा हमेशा बना रहे, अपनी रक्षा करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी एकादशी का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बस एक छोटा सा उपाय कीजिए, आप हमेशा सुरक्षित बने रहेंगे। रेशम का एक पीला धागा भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए एकादशी के दिन। इसके बाद इस धागे को हाथ में लेकर राम रामाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कीजिए। जाप के बाद धागे को दाहिने हाथ में बांध लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, महिलाएं इस धागे को अपने बाएं हाथ में बांधेंगी, पुरुष दाएं हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में। अगर इस तरह आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप हमेशा सुरक्षित बने रहेंगे। आज के दिन यानी सफला एकादशी के दिन आपको किस तरह से भगवान विष्णु की समान पूजा करना है। सबसे पहले प्रातः काल या सायं काल में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। मस्तक पर सफेद चंदन या गोपी चंदन लगा करके श्री हरि का पूजन करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पंचामृत, पुष्प और ऋतु फल आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। चाहे तो आप एक बेला उपवास रखकर एक बेला पूर्ण सात्विक आहार ग्रहण कर सकते हैं। शाम को आहार ग्रहण करने के पहले जल में दीपदान अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इस दिन दान करना भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस दिन गर्म वस्त्र और अन्न का दान करना बहुत ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति दिलवाता है, इसलिए आप चाहे तो दान भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन आपको ये चीज भी अवश्य करना चाहिए। सफला एकादशी पर यदि आप तुलसी जी के आगे घी का दीपक जला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए यदि 11 परिक्रमा करते हैं तो आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की धन संबंधी परेशानियां उसी समय समाप्त हो जाती है। इसलिए ये चीज अवश्य करें। इस दिन एकादशी के दिन पीपल की पूजा अवश्य करें। इस दिन पीपल के वृक्ष पर जल अवश्य चढ़ाएं, लेकिन सुबह के समय करें, क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु का ही वास माना जाता है। ऐसा करने से सभी प्रकार के कर्ज से मुक्ति आपको मिल जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी एकादशी के दिन अगर ये उपाय करते हैं तो उसके जीवन में भी धन की कमी नहीं होती, स्वास्थ्य बना रहता है और सुरक्षा भी होती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।